राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में सबसे मुखर आवाज रहे हैं संतोष दुबे। आज उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की है, एसआईटी ने भी पूछताछ की है और 8 बजे के लगभग इन्हें सीओ सिटी कार्यालय लेकर जाया गया था और 2 घंटे के बाद इनको छोड़ा गया है। अभी अपने घर पर मौजूद हैं और इनसे बातचीत हम करेंगे। लगातार आप बयानबाजी कर रहे थे, इस मुद्दे को उठा रहे थे, आज आपसे पूछताछ हुई है। क्या पूछताछ हुई सबसे पहले तो? एसआईटी के सम्मानित सदस्यों ने पूछताछ की कि आप इसमें क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने उनको पूरी बात वही जो मैं लगातार कहता आ रहा हूँ वो सारी चीज़ें हमने बताई और ये भी बताया कि किस तरह से कुछ ऐसे लोग थे जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, वो बहुत जल्दी से वो चाय बेचने वाले का बेटा करोड़पति कैसे बन गया। पूरी चीज़ हमने उनको बताई और यह भी मांग की कि ये आप जो जांच कर रहे हैं इसको इस तरह करिए कि पूरा देश आपकी ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है और अपराधियों को दंड मिले। हम लोगों के जीवन में कोई भी पुण्य हो तो हम आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि हनुमान जी महाराज आप पर कृपा करें कि सब ले जाइए, लेकिन चोरों को आप बख्शिए न। जो बाहर हैं, जो अंदर हैं, जो इसमें संलिप्त हैं, वो जेल जाएँ। तो उन्होंने हमारी पूरी बातें रिकॉर्ड की, बात सुना और ये भी कहा कि यदि आपके पास और भी कुछ सबूत आते हैं या हों तो आप ज़रिए सीओ सिटी फैज़ाबाद के माध्यम से हमारे पास भेजिएगा कल दोपहर से पहले। तो कुछ जो हमारे पास है कल मैं 12 बजे उनको देने जाऊँगा। ये मन में भाव है कि ये सच्चाई उजागर होनी चाहिए और अब ये लगने लगा है। आज जब एसआईटी के सदस्यों ने जब बात की तो ऐसा लगने लगा है कि मुख्यमंत्री जी किसी बड़े मूड में हैं कि अब कार्यवाही हो जानी चाहिए, बहुत हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। संतोष जी, 2 तरह से इसकी जांच चल रही है। एक तो एसआईटी अपनी जांच कर रही है जो कि 15 जुलाई तक अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी, वो अपनी इंटरिम रिपोर्ट पहले दे चुकी है और दूसरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी साथ-साथ चल रही है। आपको सीओ सिटी लेकर गए थे, वो भी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर हैं इसमें। उन्होंने भी क्या आपसे कुछ पूछताछ की वहाँ पर? नहीं, उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की और उन्होंने सहयोगी रवैया था उनका। उन्होंने कहा कि चोर पकड़े जाने चाहिए। तो पूछताछ आपसे किस तरह से, वीडियो कॉन्फ्रेंस? हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उससे उसी माध्यम से चर्चा हुई क्योंकि वो सब तो लखनऊ में है। तो क्या इसमें एसआईटी के तीनों सदस्य मौजूद थे? 2 लोग थे। अच्छा। एक वो जो पुलिस कमिश्नर हैं, एक जो आईएएस हैं और विजय विश्वास पंत साहब हैं, मुझे लगता है एक वो हैं और एक पुलिस के आईजी हैं। तो इन्हीं दोनों लोगों ने, वो दूसरे वाले तो बैठे ही थे, वो आईजी साहब जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने बातचीत किया। तो मैंने उनको सारी बात बताई और ये निवेदन किया कि चोरों को पकड़िए ज़रूर। मुख्य रूप से आपने कौन-कौन से मुद्दे रखे हैं, संक्षेप में अगर बता सके, पॉइंट वाइज की क्या-क्या बात आपने? अब मुख्य बात ये है कि जो चारों चोर हैं उनमें से एक तो जेल गया, 3 बाहर हैं और ये गोपाल राव जो केवल आमंत्रित सदस्य था, वो विशेष अवसरों के लिए बुलाया जाता है, विशेष आमंत्रित सदस्य। वो घर जमाई बन के नहीं बैठ जाता है। तो ये सब हमने चर्चा की कि ये सारी चोरी में ये लोग शामिल हैं। गोपाल राय के अलावा किनके नाम लिया? वो चंपत राय का और अनिल मिश्रा का। अनिल मिश्रा ने ये 50 करोड़ का होटल बना लिया संतोषी अखाड़ा तोड़कर, कहाँ से बचा गया। दूसरे चंपत राय ने जो ज़मीनें खरीदी हैं, बड़ा घोटाला जो हुआ है, वो ये सारी चीज़ें हमने उनको बताई और वो कल मैं दस्तावेज वो दूंगा भी जो इन्होंने खरीदा। हमने ये भी बताया कि किस तरह से कि राम फकीरे मंदिर, सिया पिया के कुंज मंदिर किस तरह से 4 करोड़ में खरीद करके और उसको तोड़ करके फेंक दिया गया। मैंने मुकदमा किया था, मैं वादी मुकदमा हूँ उस मंदिर बचाने का। इसके बावजूद उस मंदिर को तोड़कर फेंक दिया गया और वो एक-एक ईंट उठा ले गए और उसकी जो अष्टधातु की मूर्तियाँ थीं, वो सारी मूर्तियाँ गायब कर दी गईं। मैं मूर्तियाँ माँगता रहा, मुझे नहीं दिया गया। ये बात भी हमने बताई और 23.5 करोड़ का जो एक और घोटाला इन्होंने किया, वो नजूल की ज़मीन है। नजूल की ज़मीन को ना कोई क्रेता होता है, ना विक्रेता हो। वो सरकार, केंद्र सरकार की ज़मीन होती है और रामलला सरकार, केंद्र सरकार की वो जो ज़मीन है वो रामलला सरकार की, वो केंद्र सरकार के अधीनस्थ है। तो डीएम को एक चिट्ठी लिख देते, जिलाधिकारी महोदय ये ज़मीन हमें ज़रूरत है, मिल जाती। लेकिन 23.5 करोड़ रुपए दे करके आपस में बंदरबांट कर लिया गया। ये खेल हुआ अंदर से, लिखा और कम में गया होगा, ये सब खेल हुआ है।
तो इस तरह से राम निवास मंदिर, बरगदवा मंदिर, जिसकी 400 बीघे ज़मीन, आप उनको भी जानते हैं, हरिशंकर सफरीवाला को। हाँ, और आपने उनसे बात भी किया था। तो उनका भी मंदिर, राम निवास मंदिर, उसे भी हेरा-फेरी करके किसी तरह जो लिखाया गया है उस आदमी से लिखवाया गया है जो उसका मालिक ही नहीं है। तो इस तरह अयोध्या में बहुतेरे मंदिरों की ज़मीन को इन्होंने कब्जा कर लिया, खरीद करके, और वो जो मेन मालिक था उसको पता ही नहीं लगता था। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। अब जो कुछ बचा है वो कल मैं क्या क्या सबूत ऐसे हैं आपके पास, कागजात हैं आपके पास जो आपके आधार को ठोस बनाते हाँ, वो कल हम देंगे, आपको भी दिखाएँगे। हैं? हम खाली वो सार्वजनिक करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि उनको दे दिया, वो हम पूरे देश को दिखाएँगे कि ये है। अब इसकी काट कोई हो तो कर दे। हाँ, तो ये जो, अच्छा, इसके अलावा बाकी लोग चीख-चीख कर सबूत दे रहे हैं। 200 रामशिलाएँ, मैंने 1250 रामशिलाओं का ज़िक्र भी किया। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मणिमाणिक्यों से जुड़ी हुई, ज जड़ी हुई वो रामशिलाएँ, वो तो कारसेवकपुरम के प्रभारी और पत्थर तराशे जाने वाले स्थान के भी प्रभारी यही थे। तो 2002 से 2003 तक दिगंबर अखाड़ा के महंत परमहंस रामचंद्र दास जी उसके लिए एफआईआर करने के लिए दौड़ते रहे, नहीं हुआ। फिर पीछा छोड़ दिया उन्होंने। मुझसे भी जितना हो सका मैं भी दौड़ा। अंत में परमहंस जी की मृत्यु के बाद दिल टूट गया, हम लोग फिर उस पर नहीं गए। लेकिन अब जो हो रहा है, ये जो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश तो झूठा नहीं है। नृत्य गोपाल दास झूठे नहीं हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह झूठे नहीं हैं, विनय कटियार झूठे नहीं हैं, अनिल वो दीनानाथ वर्मा वो झूठे नहीं हैं, जेई जो इसमें संबंधित हैं, वो एक वो महिपाल सिंह जो कोषाधिकारी थे राम जन्मभूमि के, वो झूठे नहीं हैं। तो सारी चीज़ें, ये सारे सबूत चीख-चीख कर कह रहे हैं। अब इन सबूतों को तथ्यगत रूप से लेते हुए, संज्ञान में लेते हुए एसआईटी को अपनी कार्यवाही करनी चाहिए। और ये 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में मात्र 5 मिनट में हो जाती है, ये भी विषय मालूम होना चाहिए उन्हें। आपसे कितनी देर तक एसआईटी ने पूछताछ की? हमने घड़ी तो नहीं देखा, लेकिन 15-20 मिनट, आधा घंटा तो रहा होगा, आधा घंटा मान लेते हैं। आपको अपनी पूरी बात रखने का मौका मिला? हाँ, हमने बता दिया, जो आवश्यक बिंदु थे संक्षेप में हमने बता दिए, क्योंकि पूरा बताने लग जाएंगे 4 घंटे की बात है, तो 4 घंटा न उनको सुनने का समय है और न हमें बताने की इच्छा है। तो हमें जितना आवश्यक था, जितने पर कार्यवाही हो सकती है, वो मैंने बात बता दी। अब उनको कार्यवाही करना है, बाकी मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कल दे दूँगा। अब बाकी एसआईटी को अपना काम करना है, और मुझे विश्वास हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी कुछ करेंगे, कुछ होने वाला है। अब होने की स्थिति है, इसलिए हम आगे बोल नहीं रहे हैं। हमने इसीलिए 23 तक अपने को मौन कर लिया है कि ये काम हो जाए, कहने का मौका न मिले कि हमको करने नहीं दिया गया। तो 15 को इनकी रिपोर्ट आ जाएगी, 22 को ट्रस्ट की मीटिंग हो जाएगी। ट्रस्ट की मीटिंग में क्या तय होगा, ये भी तो हमें देखना है ना, कि क्या फिर चोर लोग उसमें आ जाएंगे या कुछ ईमानदार बैठेंगे। तो हमारी तो अपेक्षा है और मांग है कि ट्रस्ट भंग कर देना चाहिए। यह बात भी मैं जरिए एसआईटी अब लिखित दूंगा कि ये ट्रस्ट भंग करने के लिए सिफारिश करिए, क्योंकि इस ट्रस्ट का जो विश्वास है वो शून्य हो चुका है। जनता में इस ट्रस्ट और इस ट्रस्ट के ट्रस्टियों के प्रति नफरत की भावना बैठ गई है, क्योंकि जो पूरे देश ने देखा, सुना और जाना, सब गलत तो नहीं है, सब तो गलत नहीं हो सकता। कुछ अयोध्या के दिहाड़ी लोग कह देते हैं, दिहाड़ी बाबा लोग कह देते हैं कि बड़े त्यागी हैं वो बड़े त्यागी हैं, उन्होंने गलत नहीं किया। किसके लिए करेंगे? विवाह नहीं किया, फूलन देवी डकैत थी, कोई बेटा बेटी नहीं थी, किसके लिए डकैती करती थी? डाकू छविराम डकैत था, कोई संतान नहीं थी, कोई विवाह नहीं, किसके लिए डकैती कर रहा था? तो डकैत ना, मोहर सिंह, माधव सिंह, रूपा पंडित, लाखन ठाकुर, सारे डकैत थे ना, कोई विवाहित जीवन वाला नहीं था, लेकिन डकैती कर रहे थे ना, डकैत थे ना। नटवर लाल का तो कोई नहीं था, पर कर रहा था फ्रॉड ना। ये बातें जो दिहाड़ी बाबाओं से कहलाई जाती हैं, इनका कोई आशय नहीं है। ये लोग संलिप्त हैं इन सब चीज़ों में। तो ये बात हमने कह दी और आगे भी कहेंगे। हमारी अपेक्षा है कि चोर को पकड़ लीजिए, हमारा झगड़ा खत्म है।
धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो संतोष दुबे से एसआईटी ने पूछताछ की, इन्होंने एसआईटी के सामने अपनी बात रखी है और कल दोपहर यानी कि सोमवार दोपहर तक ये अपने तरफ से तमाम सबूत भी जो हैं वो एसआईटी के समक्ष रखेंगे वाया सीओ सिटी। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखेंगे और तमाम जो आरोप ये लगाते रहे थे और एसआईटी अब फाइनल जांच रिपोर्ट सौंपने से पहले संतोष दुबे का भी पक्ष ले चुकी है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो फाइनल रिपोर्ट आती है उसमें इनके द्वारा जो शिकायतें की गई हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, उसका कितना संज्ञान लिया जाता है। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ अयोध्या से मैं अभिजीत ठाकुर।